In this session, we will discuss who are minorities in India. We will also discuss the rights of minorities, cultural and educational right under Article 29 and 30. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for means. Who are minorities in India? India में minorities कौन है? Community notified under NCM Act 1992. The communities which are notified under Section 2C of National Commission for Minorities Act 1992 by the central government are regarded as minorities. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन कम्युनिटीज को नोटिफाई किया है उन कम्युनिटीज को माइनॉरिटी के तौर पर रिगार्ड किया गया है. Linguistic and religious minorities identified at the state level rather than at the national level as per Supreme Court. इंडिया में लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के बेस पर यहाँ कैटेगराइज की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, ना कि नेशनल लेवल पर. But Section 2C of the National Commission for Minorities Act 1992 gave the center unbridled power to inform minorities. सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कम्युनिटीज को यहाँ पर माइनॉरिटी इन्फॉर्म करने का अनब्रिडल्ड पावर एनसीएम एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के अंडर गिवन की गई है. माइनॉरिटीज कमीशन विद इनैक्टमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 the Minority Commission became a statutory body and was renamed as the National Commission for Minorities. एनसीएम एक्ट 1992 के इनेक्टमेंट के बाद इंडिया में एक माइनॉरिटी कमीशन स्टेचुटरी बॉडी के तौर पर स्टेब्लिश किया गया, विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. In 1993, the first statutory national commission was set up and 5 religious communities, Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, and Parsi were notified as minority commission. 1993 में जब फर्स्ट स्टेचुटरी नेशनल कमीशन सेटअप किया गया था, इसके अंडर 5 रिलीजियस कम्युनिटीज को माइनॉरिटी कम्युनिटीज के तौर पर नोटिफाई किया गया था. मुस्लिम, Sikh, Christian, Buddhist, and Parsi. Jain were also notified as minority community in 2014. 2014 में जैन्स को माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर नोटिफाई किया गया. What are the constitutional provisions for minority? माइनॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 1 and 2, आर्टिकल 30, आर्टिकल 347, आर्टिकल 350B, आर्टिकल 29 1 right to conserve culture. Any group of Indian citizens, not just minorities, residing in India with a unique language, script or culture has the fundamental right to preserve and protect it. आर्टिकल 29 1 के अंदर कल्चर को कंजर्व करने का राइट गिवन किया गया है. इंडिया में कोई भी सिटीजन का ग्रुप, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है या फिर मेजोरिटी से बिलोंग करता है, जिसका कोई अपना यूनिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का राइट 29 आर्टिकल के अंदर गिवन किया गया है. आर्टिकल 29 2 नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन. नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड सोली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या स्टेट एड के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. किसी भी सिटीजन के एंट्री को उस इंस्टीट्यूशन के अंदर डिनाई नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 29 ग्रांट प्रोटेक्शन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. आर्टिकल 29 के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दोनों के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन गिवन किए गए हैं. साथ ही साथ यहाँ पर मेजोरिटी को भी अपने कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने का राइट गिवन किया गया है. स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली. What section of citizen in the article include minorities as well as majority? आर्टिकल 29 का स्कोप ओनली माइनॉरिटीज
तक ही लिमिट नहीं है, बिकॉज इसमें सेक्शन ऑफ सिटीजन राइट डाउन किया हुआ है। माइनॉरिटीज के साथ साथ इसमें मेजोरिटी को भी इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 30, ऑल minorities are given the right to establish and administer educational institutions of their choice। आर्टिकल 30 के अंदर ऑल माइनॉरिटीज को अपनी चॉइस के बेस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने का एंड एडमिनिस्टर करने का यहाँ पर राइट गिवन है। The protection under Article 30 is confined only to minorities, linguistic or religious, and does not extend to any section of citizens as under Article 29। आर्टिकल 30 के अंदर जो प्रोटेक्शन गिवन किए गए हैं वो ओनली माइनॉरिटीज के लिए गिवन किए गए हैं, स्पेशली लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पर गिवन किए गए हैं। बट ये सिटीजन के अदर सेक्शन तक एक्सटेंड नहीं किया गया है, जिस तरह से आर्टिकल 29 के अंदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए प्रोटेक्शन गिवन किया गया है। इट मीन्स आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के पीपल अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 347, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट। किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन के एक सेक्शन के द्वारा अगर कोई स्पेशल लैंग्वेज स्पोकन की जाती है, उससे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 347 के अंडर किए गए हैं। आर्टिकल 350 बी, the seventh constitutional amendment act 1956 inserted article 350 b, which provide for a special officer for a linguistic minorities appointed by the president of India। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 350 इंसर्ट किया गया, जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन करता है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन किया गया है। स्पेशल ऑफिसर इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए जो भी सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे रिलेटेड मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का वर्क स्पेशल ऑफिसर का होता है। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज टर्म को डिफाइन किया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली मेंशन द टर्म माइनॉरिटी बट डज नॉट डिफाइन। माइनॉरिटीज वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली मेंशन किया गया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया। हाउएवर आर्टिकल 29 रिकॉग्नाइज टू काइंड्स ऑफ माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। आर्टिकल 29 के अंडर टू काइंड के माइनॉरिटीज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। National Commission for Minorities (NCM) is an autonomous body established under the National Commission for Minorities Act 1992। NCM एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज? Commission was set up for the enforcement and implementation of all the safeguard provided for the minorities in Constitution। माइनॉरिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, उन सभी सेफ गार्ड को इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कमीशन सेटअप किया गया। फंक्शंस: एडवाइजिंग द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। इंडिया में माइनॉरिटीज कम्युनिटी के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर्स पर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होता है। As per 2011 census, six religious minority communities constitute around 20% of the country's population। इंडिया में सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन का 6% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, सच एज मुस्लिम 17.22 करोड़ 14.2%, क्रिश्चियन 2.78% 2.78 करोड़ 2.3%, सिख का पॉपुलेशन 2.08 करोड़ है 1.7%, बुद्धिस्ट 0.84 करोड़ 0.7% पॉपुलेशन है, जैन 0.45 करोड़ जिनका परसेंटेज 0.4% है। इट मीन्स सिख एंड क्रिश्चियन का अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में क्रिश्चियन लोगों का पॉपुलेशन
सिख लोगों के कंपेयर में ज़्यादा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिंदुओं को यहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी में मेंशन नहीं किया गया है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एनसीएम? एज पर सेक्शन 3 ऑफ एनसीएम एक्ट 1992, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 मेंबर। एनसीएम एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग कमीशन के अंदर 7 मेंबर होते हैं, 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर। Nomination of NCM member nominated by the central government from among persons of eminence, ability and integrity। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाता है। ये मेंबर एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इनके अंदर होना चाहिए। 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन बिलोंग फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। 7 मेंबर में से कोई भी 5 मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करना चाहिए। इसके अंडर चेयरपर्सन को भी इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स चेयरपर्सन को इंक्लूड करके ओवरऑल 5 मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। टर्म ऑफ मेंबर 3 years। रिमूवल प्रोसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिमूव द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर फ्रॉम द ऑफिस इफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स बिकम इनकैपेबल और एक्टिंग और रिफ्यूज टू एक्ट। कोई भी मेंबर अगर एक्टिंग करने के लिए इनकैपेबल है या एक्ट करने के लिए रिफ्यूज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है एक स्पेशल ऑर्डर के थ्रू। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। नंबर, इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द स्टेट एंड यूनियन। स्टेट एंड यूनियन के अंडर माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना इसका मेन फंक्शन है। नंबर 2, मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग ऑफ द safeguard for minorities provided in the constitution and in the law enacted by state legislature and parliament। स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए गए लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किए गए सेफ गार्ड माइनॉरिटीज के लिए उनका मॉनिटरिंग एंड वर्किंग को चेक करना एनसीएम का अदर फंक्शन है। नंबर 3, मेकिंग recommendations for the effective implementation of safeguard for the protection of the interest of minority। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड रिकमेंड करना इसका अदर फंक्शन है। नंबर 4, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग deprivation of rights and safeguard of minorities and taking up such matter with the appropriate authorities। माइनॉरिटीज का राइट एंड सेफ गार्ड से रिलेटेड कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करना एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक उस मैटर को पहुंचाना इसका अदर वर्क है। नंबर 5, कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज एंड एनालिसिस ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज को स्टडी करना, रिसर्च करना, एनालाइज करना इसका अदर फंक्शन है। नंबर 6, मेकिंग पीरियोडिकल और स्पेशल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी मैटर पर्टेनिंग टू द माइनॉरिटीज। एनसीएम का जो लास्ट फंक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पीरियोडिकल और स्पेशल रिपोर्ट स्पेशली माइनॉरिटीज से रिलेटेड प्रिपेयर करना इसका अदर वर्क है। दिस इज पीवाईक्यू रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। तो थैंक्स।